हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आइए अपने मूल विषय पे आते हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक या सब्जेक्ट हम लोगों का है वो मैथमेटिक्स है, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स के चैप्टर में अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बेटा कुछ इसके जो थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने देख लिए हैं और साथ ही साथ 2 एक्सरसाइज हम लोग कर लिए हैं। और आज हम लोग इसी क्रम में तीसरी एक्सरसाइज में आएंगे। तो जो कंपटीशन में कुल 9 प्रकार के इसमें प्रश्न आते हैं लगभग करीब में, इनमें से आगे के प्रकारों को देखेंगे। इसमें हम लोग जो है टाइप 5 और टाइप 6 के जो क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं अनुपात समानुपात के, उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। यानी संख्याओं पर आधारित प्रश्न और जो है सम्मिलित अनुपात एवं खंडित अनुपात जो है ज्ञात करना सीखेंगे आज हम लोग। आइए स्टार्ट करते हैं, प्रश्न को देखते हैं कैसे ये अनुपात और समानुपात के ये संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 3 संख्याओं में से अनुपात 10, 15 अनुपात 24 का अनुपात है। कोई 3 अनुपात दिया हुआ है। यदि तीनों संख्याओं का योग जो है 98 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जब बड़ी संख्या पूछ लेगा, इसमें क्या कह रहा है, बड़ी संख्या लेगा। अनुपात 3 दिया हुआ है तो क्या करते हैं, इसका सीधा सा शेड्यूल है, सीधा सा रूल है। रूल क्या है, इसको करेंगे कैसे। 3 संख्याओं का जब अनुपात दे रहा है, ठीक है, या 2 संख्याओं का अनुपात दे या 3 संख्याओं का अनुपात दे, और उसके बाद में उसका योग कुछ बता दे रहा है, जैसे संख्याओं का योग दे रहा है 98 है तो बड़ी संख्या। तो कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सीधा सा सिंपल मेथड है, उसमें क्या करेंगे, जो अनुपात दे रहा है उसको पहले जोड़ देंगे, यानी अनुपाती योग निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, अनुपाती योग। तीनों संख्याओं का पहले अनुपात तो ये दिया है और तीनों संख्याओं का योग 98 दे रहा है। तो अब इसको निकालने का जो नियम है, तो क्या होता है, योग। जैसे समझिए कि संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, नियम अगर हम निकालें इसका रूल, तो संख्याओं का योग इनटू, ठीक है, संख्याओं का योग इनटू संख्या के अनुपातों का योग। संख्या के अनुपातों का योग, संख्या के अनुपातों का योग क्या है, संख्या के अनुपातों का योग, ठीक है। और पूछा अगर है कि सबसे बड़ी संख्या, तो जो इस अनुपातों में जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी वो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन यही चीज़ अगर पूछे, इसमें नियम क्या करेंगे आप लोग, नियम यही देखेंगे कि अनुपात जो भी दिया हो, अनुपात 3 भी हो सकता है, अनुपात 4 भी हो सकता है, अनुपात 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो नियम क्या होगा, संख्याओं का योग दिया होगा, ठीक है, तो संख्याओं का योग दिया होगा, जैसा कि 98 इसमें दिया हुआ है। फिर संख्याओं के अनुपातों का योग, तो संख्याओं के अनुपातों का योग हमको निकालना होगा। और उसके बाद में पूछेगा तीनों संख्याओं में या दोनों संख्याओं में या चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, तो जो सबसे बड़ी अनुपातों में सबसे बड़ा अनुपात होगा वो ऊपर लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या, सबसे बड़ा अनुपात, सबसे बड़ा अनुपात, तो जो सबसे बड़ा अनुपात है, अगर पूछा होता सबसे छोटा अनुपात, तो यहाँ सूत्र में सबसे छोटा अनुपात हो जाता। क्लियर है। तो अब क्या कर देंगे, 98 इसको कर देंगे, क्योंकि दिया हुआ है यहाँ पर क्या, तीनों संख्याओं का योग, तो तीनों संख्याओं का 98 दिया हुआ है। अब जो सबसे बड़ी संख्या, चूंकि इसमें पूछा है संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी अनुपात जो है 10, 15 और 24 में से 24 हो जाएगा बेटा, तो 24 हो गया। अब क्या इसमें निकालना क्या है, मैंने बताया संख्याओं के अनुपातों का योग, तो अनुपात जो दिया है उसको लिख लेंगे, क्या है, 10 है, 15 है और 24 है, यही अनुपातों का योग हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आपका बिल्कुल आ जाएगा। 24 है यहाँ पर, और इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, तो देखिए 25 हो गया और 24 हो गया, 25 दूनी 50 यानी 49 हो जाएगा ये। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये जो है इसके साथ गुणा होगा, इससे ये कटेगा, तो जरा देखते हैं कैसे कैसे ये सॉल्व होता है। अब देखते हैं किसी चीज़ से कटेगा, 7 से कटेगा ये, लेकिन ये क्या, ये से भी कटेगा ये। इसको बच्चों आगे लिख सकते हैं आप लोग तरीके से, 98 इंटू 24 आप 49 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, ये ऐसे भी कर सकते थे। तो आप इसको क्या करिए, काटिए, कुछ संक्षिप्त हो जाए। तो जरा देखिए ये कट जाएंगे संख्याएं, जैसे 7 7 49 हो जाएगा और 7 एकन्नम 7 हो जाएगा और 7 चौके 28 हो जाएगा 14। तो ये देखिए फिर ये भी कट जाएगा, 7 एकन्नम 7, 7 दूनी के 14। अब इसमें क्या हो जाएगा, 2 इंटू 24 ये आपका आएगा। 2 इंटू 24 का जो है आप गुणा कर देंगे तो 24 दूनी 48 हो जाएगा 48। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या जो पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 48 हो जाएगा। अगर सबसे छोटी कहता तो बेटा यही मान जो है सबसे छोटा नहीं 10 रखा गया होता, ठीक है। तो ये फार्मूला तो होता नहीं है आपको, लेकिन एक फार्मूला आप समझने के लिए बना सकते हैं इसको। ये फार्मूला हमने बना दिया है आपके लिए, किताबों में ये मिलेगा नहीं फार्मूला।
मेथड लेकिन यही प्रयोग करेंगे लोग। तो ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, और इसके बाद में संख्याओं का योग देगा, यहाँ पर दे रहा है ना संख्याओं का, तीनों संख्याओं में से देखेंगे, तीनों संख्याओं का योग देखिए 98 दे रहा है। सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो ऊपर हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या पूछता तो सबसे छोटी संख्या यहाँ होती। अनुपातों में अगर पूछता कि जो है क्या है इसका कि अनुपातों का जो योग होगा वो नीचे लिख दिया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से है, उसको भी लेकर के देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका जो टाइप है उसमें क्या रहा है, दो संख्याओं का अनुपात है जबकि उनका योग जो है 150 है, छोटी संख्या ज्ञात करनी है। सेम वही है, यहाँ पर अनुपात सिर्फ 2 दिया है, तो करना क्या होगा, जो सबसे बड़ी संख्या दी होगी तो संख्याओं का योग होगा इनटू हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहेगा, अनुपातों का योग निकालना है, तो अनुपातों का योग जो निकालेंगे वो हम लोग क्या 3 + 2 हो जाएगा। पूछा है क्या इसमें सबसे छोटी संख्या, तो इन अनुपातों में जो सबसे छोटा होगा उसको उस स्थान पे रख देंगे। क्लियर, कोई मेथड इसमें लगाने की जरूरत नहीं, सीधा यही विधि लगाने देने की जरूरत है और कोई फार्मूला आपको याद करना नहीं है। अनुपातों का जो है योग हो जाएगा, यहाँ पर अनुपातों का योग हो गया, फिर संख्याओं का जो योग है वो दिया ही हुआ है। पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो अनुपातों में जो सबसे छोटा अनुपात होगा उसी अनुपात को रहेगा। अब बड़ा अनुपात कहता है तो बड़ी संख्या को 3 रख दिए होते। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 150 इंटू अब यहाँ पे 2 बटे में क्या 5 हो जाएगा। अब इसको काट सकते हैं, यहीं से सीधे काट दीजिए, 5 × 9 5 हो गया, 5 × 15 30 हो जाएगा। तो 30 × 2 बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा बेटा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा। सिंपल, तुरंत देखते ही क्वेश्चन आपने इजीली सॉल्व कर दिया। ठीक है, आइए अब दूसरे मेथड को देखते हैं, दूसरे तरीके के क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट जो 6 टाइप है वो क्या है, सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। तो सम्मिलित अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे या खंडित अनुपात, तो हम लोग सम्मिलित अनुपात ज्ञात करने के बारे में देखते हैं कैसे सम्मिलित अनुपात ज्ञात किया जाता है। अब क्वेश्चन दे रहा है, पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों, उसमें दे रहा है x अनुपात y है, जिसका मान दिया है इन्होंने 2:3 लिखा है। फिर इसके बाद में y × z का जो अनुपात है, y अनुपात z का जो अनुपात है 2:1 है। तो हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है x अनुपात y अनुपात z। ठीक है, ये निकालना है। तो जरा सिंपल सा है, ये फार्मूला क्या होता है इसको निकालने का, तो इसका सिंपल सा फार्मूला आप लोग जान लीजिए। इस फार्मूले में कुछ है नहीं, बस सिंपल सा फार्मूला है, इसका मान यहीं से निकल आएगा। आपको एक फार्मूला बना दिया जा रहा है। अब देखेंगे इसका जो फार्मूला होता है, इसका गुणा एक बार इसके साथ में होगा, अनुपात लगेगा। ठीक है, तो अनुपात में क्या होगा, जैसे समझिएगा y इंटू x अनुपाते y इंटू y का जो भी मान दिया रहेगा वो आपका अनुपात के रूप में होगा, लेकिन y इंटू वाई ना हो करके अनुपात इस रूप में होगा। जरा समझिएगा, यहाँ पर फार्मूला मैं बना दे रहा हूँ एक बार, y की जगह पर जो भी संख्या होगी उस तरह से आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इसका अनुपात इसका गुणा ऊपर वाली राशि, जैसे 2 अनुपात दिया, x अनुपात y बराबर 2:3 दिया है, दूसरे में y अनुपात z बराबर 2:1 दिया है। तो कैसे फार्मूला हम बनाएंगे, इसमें अनुपात क्या बनेगा, अनुपात 2 ही है तो कैसे बनेगा देखिए जरा। एक बार y का गुणा इसके साथ होगा, फिर अनुपात बनेगा, फिर y का गुणा इसके साथ होगा, अनुपात बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में इसका गुणा y के साथ हो जाएगा, तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा। तो क्या हो गया, y इंटू एक्स हो गया। ठीक है, फिर इंटू y इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर अनुपात हो जाएगा z इंटू वाई। अब इसका क्या मतलब हो, ये फार्मूला बना आपका, ये फार्मूला बना, लेकिन यहाँ ये फार्मूला नहीं होगा, इस वाले बेस पे यही चीजें जो इसमें अनुपात में ये संख्याएं लिखी, चूंकि एक्स वाई का जो अनुपात लिखा है वो यहाँ लिखा है ना बेटा, तो इसका अनुपात बनेगा। अब इसकी जगह पे आप रखेंगे, यानी कि इसका गुणा इसके साथ एक बार होगा, फिर अनुपात लगेगा, तो यानी कि 2 × 2 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 का गुणा इसके साथ होगा, अनुपात के बाद में 2 × 3 हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा बेटा, अनुपात के साथ 1 × 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या समझे आप, इसका एक बार इससे गुणा हुआ, एक बार इसका एक बार इससे गुणा हुआ, फिर इसके बाद में दूसरी राशि का दूसरी राशि गुणा हो जाता है। ठीक है, ये अनुपात आपका बन करके फार्मूला आता है। तो इसको किताबों में देखेंगे तो यहाँ पर अनुपात आपको दे देगा a, इसको बना लेगा कोई और, मान लिया इसको मान लिया b मान लिया या m मान लिया, कुछ इस तरह से मान लेता है, इससे भिन्न राशि मान करके इसका इनटू फार्मूला बनता है। तो आप ऐसे ही समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ये आसान सा है। तो आपको अगर फार्मूला निकालना है तो आप इसको निकाल दीजिए। 2 दूनी के 4 हो गया, अनुपात 3 दूनी के 6 हो गया, अनुपात 3 × 9 3 हो गया। तो अनुपात अगर आप देखेंगे तो ये अनुपात जो निकल के आया बेटा वही x अनुपात y अनुपात z का अनुपात बन गया, यानी कि यह जो है x का अनुपात है 4
और y का अनुपात है 6 और z का अनुपात है 3, ये आंसर हो गया। तो इसमें ज्ञात करना था, जो अनुपात ज्ञात कीजिए तो अनुपात यही होगा 4:6:3। ठीक है, समझ में आ गई हुई बात। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन इसी तरह का था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर 3 अनुपात दिया हुआ है। यहाँ पर क्या कह रहा है, A/B का जो अनुपात है बच्चों वो क्या दे रहा है, 1/4। दूसरा दे रहा है बेटा B/C का जो अनुपात दे रहा है 2:1 दे रहा है। और तीसरा जो हमारी अनुपात दे रहा है, यहाँ पे 3 अनुपात दिए हैं, C/D। तो इसका क्या फार्मूला दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है 1:2। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ज्ञात क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर देना है A/B/C/D, ये इसका मान ज्ञात करना है। तो इस फार्मूले को हम लोग फिर कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, देखते हैं करके। तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बेटा एक मेथड होता है, जो हम लोगों ने पहला मेथड प्रयोग किया था, यहाँ पर वही मेथड करना होगा। पहले इसके अनुपात को निकाल के तो A/B/C निकाल लेंगे हम लोग, पहले ये फार्मूला ये लगा करके, फिर जो ABC का अनुपात आएगा वही चीज़ इस अनुपात से फिर कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो जरा देखते हैं कैसे कैसे करते हैं, मतलब वही अनुपात आएगा। तो इसका पहले अनुपात जब निकालेंगे हम लोग, इसको हम लोग रखते हैं, ये हमको निकालना है, इसका हमको क्या करना है, ये हमें करना है। ठीक है, तो हम निकालने का मेथड क्या है, इसका मेथड है इसका साथ एक साथ इसका गुणा हो जाएगा, फिर इसके साथ इसका गुणा होगा, इसके साथ इसका गुणा होगा, तो ABC का अनुपात निकल आएगा। ठीक है, कैसे निकल के आएगा, ये हो जाएगा अनुपात। ABC का अनुपात अगर निकालना है, 4 राशियों से ABC का अनुपात अगर निकालना है तो 2:1 हो जाएगा। पहले ये 2 है और ये 1 है, 2:1 अनुपाते 2:4 हो जाएगा, अनुपाते 1 इसका इससे होता है। ठीक है, इंटू, तो क्या हो जाएगा 1:4, ये अनुपात निकला, ABC का अनुपात निकलेगा। देखिए कितना निकल के आ रहा है, 2 हो जाएगा, अनुपाते 4 दूनी के 8 हो जाएगा, अनुपाते फिर हो जाएगा 4 × 4 हो गया। तो ये निकल के आया बेटा क्या, ABC का अनुपात निकल के आया, किसका, A, B और C का अनुपात ये बनाएगा। ठीक है, जो कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में ABC के अनुपात में दिया था, लेकिन यहाँ पे 4 अनुपात जब पूछ लेगा तो 4 अनुपात में, यहाँ पे A, B, C, D 4 डिजिट है ना, तो इसके लिए निकालना होगा। पहले ABC का अनुपात जब तक नहीं निकालेंगे तब तक ये करने में आपको कठिनाई होगी, नहीं हो पाएगा। तो अब फिर निकल के आया क्या, ये CD का जो अनुपात है, CD के अनुपात को अब इससे ही कर देंगे। तो CD का अनुपात है 1:2, CD का अनुपात 1:2। यहाँ पर अभी निकल के आया, आपको इसको समझना अगर हो आपको डिटेल में तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। जरा हम समझ लिए A/B/C। अब ABC अनुपात जो निकल के आया ये तो आप निकल गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर CD का भी अनुपात निकालने की, ये 4 अनुपात निकालना है, तो इसका मेथड ये होता है कि यहाँ पर आपको CD जो मेथड है इसको यानी कि C/D। अब इसका एक नया फार्मूला आपको बनाना पड़ेगा। नया फार्मूला क्या होगा, इसका इंटू इसके साथ होगा, इसका इंटू इसके साथ होगा, इसका इंटू इसके साथ होगा, फिर ये लास्ट वाला जो डिजिट है इसके साथ लास्ट वाले के साथ इंटू के साथ आएगा, तब ये बनेगा ABCD का डिजिट, है ना। तो अब इसमें क्या होगा, इसको अगर हम यही बना दे रहे हैं सूत्र, आप समझ लीजिए, तो हो जाएगा C/A अनुपाते C/B अनुपाते C/C बना। फिर इसके बाद में ये चौथा जो अनुपात बनेगा वो D/C होगा। ये बना सीधे से इस फार्मूले पे। अब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए C अनुपाते जो है, C का अनुपात यानी कि यहाँ पर ये तो फार्मूला बना, लेकिन हमको लगाना किससे है, इस मेथड से लगाना है। ठीक है, इस वाले संख्या से। तो यहाँ पर अनुपात इसका हम देख लेते हैं, यहाँ पर 2:8:4 है। अब ये संख्या 1:2 की जो होगी कैसे करेंगे, यही चीज करेंगे हम लोग। तो इसका एक बार इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या 1 × 2 हो जाएगा। ठीक है, अनुपाते इसका गुणा एक साथ इसके साथ होगा, फिर इसका गुणा इसके साथ होगा, फिर इसका गुणा इसके साथ होगा, फिर इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। यही हम लोगों ने ABC के फार्मूले में और CD के फार्मूले में यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो चला देखते हैं हम लोग। तो 1 × 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 1 × बेटा 8 हो जाएगा, अनुपाते 1 × 4 हो जाएगा, फिर अनुपाते 2 × 4 हो जाएगा। यही सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1 × 2 बराबर 2 ही हो जाएगा, अनुपाते 8 × 1 बराबर 8 हो जाएगा, अनुपाते 4 × 4 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, अनुपाते 4 दूनी के 8। तो अनुपात आया 2:8 अनुपाते 4 अनुपाते 8। ये हो गया ABCD का अनुपात, A/B/C/D का। ठीक है, ये निकल के आपको आंसर आ गया। ये फार्मूले कुछ ऐसे हैं जो कि किताबों में आपको मिलेंगे तो थोड़े उलझे से आपको दिखेंगे, इसमें कुछ था नहीं, ये आपने समझ लिया अच्छी तरीके से। अगर 4 अनुपात पूछेगा तो पहले क्या करेंगे आप लोग,
ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालेंगे, तभी जा करके आप अगला अनुपात निकाल पाएंगे। तो पहले वाले मेथड के लिए इसमें एक ही फार्मूला करना था। क्या करना था इसमें आपको था ए बी का अनुपात दिया है और सी डी का अनुपात दिया है, तो सीधे से आप निकाल लेते ए बी सी डी का निकल जाएगा। लेकिन जब 4 अनुपात पूछ लेगा तो उसमें क्या होगा, पहले ए बी सी ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालना होगा, फिर सी डी का उसमें इंटू करना होगा सेम उसी मेथड्स के साथ में, तब जा करके आपका निकल के आएगा। तो ये अनुपात 2 अनुपाते 8 अनुपाते 4 अनुपाते 8 ये जो है ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का यही आपका आंसर के रूप में आपका बनेगा। का आंसर इस रूप में आएगा। लेकिन एक चीज़ इसमें और भी की जा सकती है। देखिए जैसे कॉमन डिजिट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2 से सब कटने वाली डिजिट है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा और फिर ये क्या है 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 चौके 8, तो यानी कि यहाँ पर अनुपात जो आपका बन रहा है 1 अनुपाते 4 अनुपाते 2 अनुपाते 4, इस रूप में अनुपात 2 अनुपाते 4 के रूप में बनेगा। आप चाहते तो यहीं पर अनुपात छोटा कर सकते थे, पहले ए अनुपाते बी अनुपाते सी किए थे, इसी को ही 2 कॉमन ले लेते, 2 हो जाता है, यहाँ 4 हो जाता है, यहाँ 2 हो जाता है। ठीक है, तो इस वाले फार्मूले में यदि आप क्वेश्चन करेंगे बेटा तो आपको यही निकल करके आपको आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी को आप लोग समझ गए होंगे। सरलीकरण है, ये तो सिंपल हो जाता है, कोई भी काट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। और किसी भी अनुपात के लिए सम्मिलित अनुपात जब देगा तो उसमें x अनुपाते y अनुपाते z का अनुपात पूछेगा तो भी कर लेंगे, या x y z या 4 अनुपात अगर पूछ ले रहा है तो वो भी करने के लिए आप सक्षम हो गए। तो आशा करता हूँ कि इसी के साथ हम लोग 6 तरह के प्रश्न जो हैं वो काफ़ी हद तक हम लोग कर ले रहे हैं और कोई सुविधा नहीं हो रही होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोग कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर आ रहा होगा कि कैसे इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। कुछ होता नहीं है मैथ में, बेसिक मैथ जो है बहुत ही अच्छी समझ अगर आपके अंदर विकसित हो गई तो फिर कोई क्वेश्चन आपको डरा नहीं सकता है और आप सहजता के साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप लोग ऐसे ही अपना साथ अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। हम लोग आप लोगों के हित में जितना हो सकता है अपना प्रयास कर रहे हैं, आगे भी और करते रहेंगे। आपका साथ आपका प्यार हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और साथ देते रहें। अपने कमेंट्स के माध्यम से जो बातें हो पूछनी हो वो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा अगर कुछ हो सके तो आप लोग अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और उनको बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।